साहब बीएसपी में सीताराम और रामनिवास की वीरपुर से लेकर के टुनटुनी लटक गई बीएसपी में। बहुत बुरे, लाठी पड़ के खाद मिलता है। लाठी पड़ के जी हम लोग खरीद। कैसा विकास है बीजेपी? लाठी पड़ के खाट मिल रहा है। ऐसा ये मतलब कांग्रेस के पास में झूठे वायदा, झूठा काम। राहुल गांधी ने क्या नाम से पानी का गिलास लेकर गंगा जली उठाई है टीवी में कि मैं 2 लाख की केसीसी माफ करूंगा किसान की। आज तक हो गई किसान की 2 लाख की केसीसी माफ। और ये इनको पता नहीं रहेगा क्योंकि ये केसीसी धारक ही नहीं है, किसान ही नहीं है। हमको पता है, हम किसान हैं। खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने सरकार को गिरा दिया। अगर ये इतने सही थे तो खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ी इनको? इनने पीछे के दरवाजे से सरकार बनाई है। जनता ने किसकी बनाई? आप पूछ लीजिए। कांग्रेस एक ऐसा दल है, वो दल बदलू दल नहीं है। उसके कार्यकर्ता भी ऐसे दल बदलू नहीं है। नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भी तो ऐसा काम कर लेती है कभी कभी, खरीदने का। नहीं, हमारे विधायक, हमारे कैंडिडेट है, उनको आरोप बताइए आप। 1998 में बूंदीलाल रावत, हैदर सिंह कंसाना और भी कई 5 विधायक खरीदे थे कांग्रेस ने। तो वो मिनिस्टर के लालच में गए। हाँ तो लालच में नहीं गए थे, खरीदे। तो ये भी तो मिनिस्टर के लालच में, मतलब तुम करो तो चमत्कार और कोई करे तो बलात्कार। ऐसा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के 22 विधायक गए थे बीजेपी में, वो दल बदला है नहीं बदला? उनका पहले से बीजेपी का संपर्क था। अब जनता कैसे विश्वास करे कि अब अगर बहुमत में कांग्रेस को ले भी आए जनता कि अब इस बार विधायक नहीं बेचेंगे? अब की बार प्रचंड बहुमत से आ रही है और इस चीज को आपका मीडिया दिखा रहा। हमको 150 सीट के करीब मिलने जा रही है मध्य प्रदेश में। 150 तुम बता रहे हैं, 150 बता रहे हैं, 300 कुछ भी बताएं। 400-500 सीटें क्या मध्य प्रदेश में? नहीं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हूँ मैं विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत। ये विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का धनाच्या ग्राम पंचायत का बड़ी हांसपुर गांव है। यहाँ के लोगों से जानते हैं, इस चौराहे पे तमाम गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं कि आखिर विजयपुर में क्या चल रहा है, विजयपुर से कौन जीत रहा है। कौन जीत रहा है विजयपुर से? मैं पकड़ रहा हूँ। कौन जीत? पकड़ रहा हूँ मैं। नाम बता दे। नाम बताओ। नाम चलो ठीक है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? विजयपुर बेल्ट से मेबरा जी जीतेंगे सर। आप बताइए। मैं तो डोडर का हूँ। नहीं तो डोडर में कौन जीत रहा है? अब मैं डोडर में दुर्गालाल बेटा जीते। अच्छा आप बताइए। रामनिवास रावत जी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। और मैं पूरे क्षेत्र में घूम के आया हूँ। कराल में देखिए आप, उनकी स्थिति बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है और सर्व जाति का वोट रामनिवास रावत को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? रामनिवास। अच्छा, ये तो कह रहे हैं दादा रामनिवास रावत जीत रहे हैं। ऐसा बीएसपी में सीताराम और रामनिवास की वीरपुर से लेकर के टुनटुनी लटक गई बीएसपी में। बीएसपी में? हाँ, जब बीएसपी से लड़े ना मेबरा जी, दोनों ही पिछड़ गए क्या नाम से मेबरा जी से। और इस समय मतलब पार्टी का वोट उनको मिलेगा। तो पार्टी का बीएसपी के पास तो कोर वोटर है, 25,000 फिक्स वोट है। आप समझदार हो। बीजेपी के पास फिक्स वोट थोड़ी है, वो तो नेताओं का वोट रहता है। वो वोट उनका बैंक बैलेंस है, जिधर वो जाएगा ना उधर ही वोट आज भी तैयार है उनका। अच्छा। उस समय सीताराम जी पिट गए और रामनिवास भी पीट लिए उन्होंने नाकाचू बीएसपी में 2018 में। तो पार्टी का वोट तो उनको मिला ही नहीं है। अब पार्टी का वोट अभी तो बीएसपी लड़ रही है। बीएसपी लड़ो, मगर जो मेबरा जी की शकल से वोट मिला उनको पहले, वो मतलब लड़ने वाले कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। बीएसपी का कभी विधायक बना नहीं है, यहाँ सब जानते हैं। विधायक तो नहीं बना, फिर मेबरा जी क्यों लड़े चुनाव बीएसपी से? बीएसपी से उनकी मतलब क्या नाम से उनको टिकट नहीं दिया, क्या नाम से यहाँ से बीजेपी से उस सीट पे लड़े वो। ये तो वोट पे निर्भर करता है कौन क्या लग रहा है। ये एक लालची भावना है मेबरा जी की कि कभी उसने भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा उनको किया, कितना बढ़ाया राजनीति में। वहाँ से टिकट नहीं मिला तो चले गए, हाथी की सवारी पहुँच गए। हाथी के बाद में वहाँ से संतुष्ट नहीं हुए, कांग्रेस में आ गए। फिर कांग्रेस से संतुष्ट नहीं हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी में पहुँच गए। अब ये बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी कैसे विश्वास करेंगे उन पे? कैसे करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? इधर आइए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कैसे विश्वास करेंगे? अजी भाई साहब, कांग्रेस की सरकार 1.5 साल बैठी बैठी भी लुढ़क गई और सारी योजना बंद कर दी कमलनाथ ने। अभी उसका ऐलान है कि सबसे पहले लाडली बहना योजना बंद करूंगा, यहीं छपाया। किसने कहा है? अभी कमलनाथ जी ने कहा। वो तो बोल रहे हैं और 2,000 रुपए दूंगा, उन्होंने तो ये बोला है। वो तो कब देंगे, कब नदी आएगी, कब मंगल चुचाएंगे, उसमें ये तो नगद मिल रहे हैं ना आज की तारीख में। हाँ, किसी को मतलब अपनी औरत को मेला में 1,000 रुपए। ये तो कह रहे हैं मैं तो 1,000 रुपए में वोट ले लिए पूरे। इनका यही कारनामा रहा है। लालच दो, लालच की बातें करते। हम विकास की बात कर रहे हैं। हम सम्मान निधि का भी स्वागत करते हैं, लेकिन खाद को सस्ता करेंगे, डीजल की रेट सस्ते करेंगे। कांग्रेस के टाइम पर की क्या समस्या है क्षेत्र में? बहुत बुरे, लाठी पड़ के खाद मिलता है। लाठी पड़ के? जी हम लोग खरीदते हैं। कैसा विकास है बीजेपी? लाठी पड़ के खाद मिल रहा है। कौन सा ये कह रहे हैं?
ऐसा ये मतलब कांग्रेस के पास में झूठे वायदा झूठा काम। राहुल गांधी ने क्या नाम से पानी का गिलास लेकर गंगा जली उठाई है टीवी में का मैं 2 लाख की केसीसी माफ करूंगा किसान की। आज तक हो गई किसान की 2 लाख की केसीसी माफ। और बीजेपी का वायदा बॉन्ड था, सारी 6 योजना बंद कर दी। कमलनाथ 1.5 साल मुख्यमंत्री बनाना जिसमें तख्त पलट दिया उसका, मतलब ज्योतिरादित्य साहब ने पलट दिया उसका। झूठे वादे कर रहे हैं। 2 लाख रुपए मतलब केसीसी माफ नहीं किए बता रहे हैं। ये इनको पता नहीं रहेगा क्योंकि ये केसीसी धारक ही नहीं है, किसान ही नहीं है। हमको पता है, हम किसान है। मेरे भाई के नाम से 1.5 लाख की केसीसी थी चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। आप वहाँ ट्राई कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और आप ट्राई करके देख लीजिए। सबसे पहले ऋण माफ हुआ है और ऐसे अनेक आदमी है, लेकिन जिससे पहले ही खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने सरकार को गिरा दिया। अगर ये इतने सही थे तो खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ी इनको? तो ये जनता ने इनको भगाया, खरीद लिया, सरकार को खरीद के बनाया किसने? बीजेपी ने। खरीद के क्यों बनाया? बीजेपी जो वायदा कर देती है वो पक्का काम है। नहीं, वादा नहीं। ये बताइए आप, इनने पीछे के दरवाजे से सरकार बनाई है, जनता ने किसकी बनाई है? आप पूछ लीजिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई है। अब ये बताइए जनता किस पर विश्वास करे, कांग्रेस पर या बीजेपी पर? कांग्रेस एक ऐसा दल है, वो दल बदलू दल नहीं है, उसके कार्यकर्ता भी ऐसे दल बदलू नहीं है। नहीं तो ये बीजेपी के 22 कांग्रेस के 22 विधायक गए थे बीजेपी में, वो दल बदला या नहीं बदला? उनका पहले से बीजेपी का संपर्क था। वो कभी कहीं से बीजेपी से आए, कभी उनकी शुरुआत राजनीति यही है। आज हालात देखिए उनके क्या हालात हो रहे हैं। अब जनता कैसे विश्वास करे कि अब अगर बहुमत में कांग्रेस को ले भी आए जनता कि अब इस बार विधायक नहीं बेचेंगे? अब की बार पहले कम सीटों का फासला था, अब की बार प्रचंड बहुमत से आ रही है, और इस चीज को आपका मीडिया दिखा रहा। उसको देखिए आप। 400-500 सीटें क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, हमको 150 सीट के करीब मिलने जा रही है मध्य प्रदेश का। 150 तुम बता रहे हैं, 150 बता रहे हैं, 300 कुछ भी बताएं। अब जनता ने तो हमको अगली बार भी बनाया था ना, लेकिन कुछ गद्दारों की कमी के कारण सरकार गिर गई। नहीं तो ये बताइए, तो मतलब ये इनसे गद्दार बोल रहे हैं आप? नहीं, पार्टी बीजेपी पार्टी से गद्दार बोल रहे हैं, तो मतलब तो ऐसा काम तो कांग्रेस भी कर लेती है कभी कभी। देखो कमलनाथ जी बिल्कुल सीधे व्यक्ति है, वो इस चीज को जानते भी नहीं है। मैं कमलनाथ जी की बात नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भी तो ऐसा काम कर लेती है कभी कभी, खरीदने का। नहीं, हमारे विधायक, हमारे कैंडिडेट है, उन पर आरोप बताइए आप। आपको जानकारी हो तो कांग्रेस ने कभी विधायक खरीदे हैं मध्य प्रदेश में? नहीं खरीदे। 1998 में बूंदीलाल रावत, ऐदल सिंह कंसाना और भी कई 5 विधायक खरीदे थे कांग्रेस ने। तो वो मिनिस्टर के लालच में गए थे। हाँ, तो लालच में नहीं गए थे, खरीदे। तो ये भी तो मिनिस्टर के लालच में, मतलब तुम करो तो चमत्कार और कोई करे तो बलात्कार। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आप तो ये देखिए, गवर्नमेंट किसकी बनाई थी? हमारी बनाई थी। कांग्रेस की बनाई थी। जनता ने, जनता की चुनी हुई सरकार को इन्हें गिराया है। तो यही तो कह रहे हैं कि चलो और लोगों से जानकारी लेते हैं। अभी रुकिए, क्या नाम है दादा, क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह गुर्जर। क्या लग रहा है? मुझे तो भैया कुछ नहीं लग रहा। 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, पता दबंग 4 दबंग पार्टी, तो बाद में कुछ नहीं कह सकते। चारों में तो टक्कर किस में रहने वाली है? टक्कर मक्का तो रामनिवास की, मेवरा जी की रहेगी। बाकी तीसरे की तो जो दोने पे कजू मसाला होता है, कजू नहीं है, नमक मिर्ची में जाएंगे वैसे। अच्छा, अरे रुको भाई, अरे ये क्या नाम है भैया? पंकज। कौन से काम के हो? पलावनी। क्या लग रहा है बीजेपुर में? बढ़िया, सब कुछ है बढ़िया तो है। मतलब कौन जीत रहा है? रामनिवास। नाम क्या है? पंकज। अच्छा, ये भैया क्या नाम है? हुकुम सिंह। तो क्या लग रहा है बीजेपुर से किसे जिता रहे हो? बीजेपुर से क्या पूरे स्टेट में ही कांग्रेस आ रही है। स्टेट में ही कांग्रेस आ रही है? देखो, धन्यवाद। अच्छा, जनता की लहर है। मैं सच बताऊं ना तो बीजेपी के राज में जो स्टूडेंटों की जो हालत हो रही है वो कहीं पे भी नहीं हुई होगी। अभी पटवारी में जो घोटाला हुआ है, 15 एक ही बीजेपी विधायक थे भिंड के, उनका क्या नाम से, संजू जाटव, संजू कुशवाहा। उनकी कॉलेज थी NRI कॉलेज, सितौली रोड पे है। तो उन्होंने उनकी कॉलेज से टॉप 10 में 7 स्टूडेंट, टॉप 10 में एक ही कॉलेज से। मैं उस बात को नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो बीजेपी के राज में स्टूडेंटों की जो हालत मामा जी ने कर रखी है ना, वो किसी ने नहीं करी। अच्छा। हाँ, तो इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? मामा जी ने सीखो कमाओ योजना चलाई थी, फॉर्म अप्लाई हो गया, सब हो गया। किसी को ट्रेनिंग मिली, आज किसी को मिली? अच्छा, हाँ, किसी को नहीं। तो केवल झूठे, बिल्कुल झूठे। अच्छा, और भी है ये भैया? क्या नाम है? नाम क्या है? गुरराज। कौन से काम के हो? आमली का। तो किसे जिता रहे हो बीजेपुर से?
हम तो कांग्रेस से जिताएंगे साहब। कांग्रेस से जिता रहे हैं और क्या? तुम किसे जिता रहे हो? कांग्रेस 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 है। तो वो आदिवासी समाज से वो चुनाव तो लड़ रहे हैं निर्दलीय, उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? मल्होत्रा नहीं देंगे? उनने मन की बात कह दी साहब। तो साथियों ये है बीजापुर विधानसभा क्षेत्र का धनाच्या पंचायत का, अरे बोलिए, इसका सरकारी कर्मचारी हो क्या? अच्छा नहीं, फिर नहीं बोलेंगे। और भी है भैया, आप तो बोलिए। अरे हमारा तो क्षेत्र। चलिए, तो साथियों ये आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। नमस्कार।